अस्सलाम वालेकुम। पंजाब बोर्ड पार्ट 2 स्टूडेंट्स, आपकी ईद तो बोर्ड एग्ज़ाम्स ने ख़राब कर ही दी है इस बार। आपके एग्जामिनर ने कसम उठाई हुई है इस वक्त में कि तुम लोगों की जो सुकून बाकी रह गया ना ज़िंदगी में, उसको भी हमने किसी ना किसी तरीके से बर्बाद करना है। फिज़िक्स का पेपर आने वाला है सामने। इससे पहले आप लोगों का जो बायोलॉजी का पेपर हुआ है, केमिस्ट्री का पेपर हुआ है, मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है। इन तीनों पेपर्स के अंदर ये देखने को नज़र आया कि एग्जामिनर आपको सरप्राइज़ कर रहा है और आप इस सरप्राइज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, जिस वजह से चाहे मॉर्निंग का पेपर है चाहे इवनिंग का है, जब एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलते हो रोते मुंह होते हैं, बुरे हाल हुए हुए होते हैं। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का खास तौर पे, क्योंकि भाई आप लोगों ने आगे एम डी कैट देना है, 94-95% पे एग्रीगेट बंद हो रहा होता है। और बाकी स्टूडेंट्स का भी ज़ाहिर है बुरा हाल है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, स्कॉलरशिप्स लेने हैं, अपने एडमिशन्स को सिक्योर करना है। और अनएक्सपेक्टेडली पेपर चैलेंजिंग आ रहे हैं। मैं टफ नहीं बोलूँगा, मैं चैलेंजिंग बोलूँगा कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। विच इज़ वाई आई हैव टेकन दिस पर्सनल मिशन कि तुम लोगों को मैंने 85 आउट ऑफ 85 फेजेस के अंदर लेकर जाना है। और इसके लिए मैं कुछ चीज़ें तुम लोगों को प्रोवाइड करूँगा। जो बच्चा इस वक्त कसम उठा लेता है, प्रॉमिस कर लेता है कि वो चीज़ें आगे वाली जो है फॉलो करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर लेता है ताकि सब बच्चे फ़ायदा उठा सकें इसका, वो बच्चा तो भी कामयाब हो जाएगा। और जो बच्चा ये चीज़ कहते हैं कि चलो ठीक है, दिस इज़ जस्ट अनदर वीडियो, मैं इसको भी देख लूँ, उसके बाद जो मेरा दिल करता है मैं वही करता रहूँ, या मैं वक्त ज़ाया करूँ या फॉलो ना करूँ जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, या डाटा जो मैं देने वाला हूँ उसको फॉलो ना किया जाए, तो बेटा फिर वही रिजल्ट्स आएंगे जो तुम लोगों के सामने आएंगे। बाद का पछतावा ज़्यादा ख़राब होगा। अच्छी बात है कि अभी से आप अपने जो रिजल्ट्स हैं उनके कंट्रोल अपने हाथ में लो ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे आ सकें। मैं तुम लोगों को 2 डेज़ प्लान देने वाला हूँ। उर्दू के, कंप्यूटर के पेपर, सब इन चीज़ों को बैलेंस करते हुए मैं आपको आज एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो आपके कॉन्फिडेंस को जो है वो बूस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपको सरप्राइज क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ कि एग्जामिनर आपको कहाँ से सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा है और आपने किस तरीके से सरप्राइज से बचना है, बल्कि अपने नंबर्स को कंट्रोल करना है कि आपके नंबर्स किसी तरह से आगे पीछे ना जा रहे हों। सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि एक दफ़ा जो पेयरिंग स्कीम है जिससे पेपर इस बार आ रहा है, वो एक दफ़ा देख लेते हैं। याद रखो कि ये पेयरिंग स्कीम बोर्ड इशू नहीं करता, ये कोई ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम नहीं होती, ये एनालिसिस होता है। और पिछले तकरीबन 30-35 साल से इन एनालिसिस की बेसिस पे पेपर बना करते हैं। ठीक है, इस बार भी समझ ये आती है कि इस एनालिसिस की पेपर बेसिस पे पेपर बनेगा। आपने प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है, जैसे बता रहा हूँ वैसे करनी है, इंशाल्लाह तुम लोगों के रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप लोगों के फिजिक्स के भाई ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आपने तैयार करना है। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की जाए, 2 MCQs इसमें से आने वाले हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। एक्सपेक्टेड है पेयरिंग स्कीम के अंदर नॉर्मली आता है। पेयरिंग स्कीम तुम लोग देख चुके हो, मैं सारी नहीं बताऊंगा। मैं इसके बाद तुम लोगों को प्लान बताना शुरू करूंगा ताकि अच्छे तरीके से काम जो है वो हमारे कब्जे में आए, ज़रा हम उसको काबू करें चीज़ को जो हाथ से जा रही है। आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, पार्ट ए आता है, 5 नंबर वाला थेरी वाला क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें से आता है। तकरीबन 15 मार्क्स का पेपर इसमें से बनता है। 18% पेपर 85 में से 18% पेपर, एक हाई वेटेज होती है, वो सिर्फ इस एक चैप्टर से बनती है, विच इज़ अ वेरी हाई इंपॉर्टेंस वेटेज। जिसको आप अच्छे तरीके से कवर करते हो तो आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली बेहतर होते हैं। बेटा इस वक्त ना 3 तरह के स्टूडेंट्स मेरे पास होंगे। एक ऐसे बच्चे जो ये इस वीडियो पे इसलिए आए हैं कि अल्लाह किसी तरीके से पास करवा दे। आप लोगों ने तो बेटा ये देख लो, मैं साइड पर होता हूँ, इधर साइड पर ताकि तुम लोगों को नजर भी आता रहूँ। हाँ, इस जो पिक्चर है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज़ ये चैप्टर्स तैयार कर लो तुम लोग। सिर्फ और सिर्फ ये जिनके आगे मैंने वेरी हाई किया है इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे। जो MCQ शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो कर लोगे, तुम लोग पास हो जाओगे। तो पासिंग मार्क्स का कोई मसला ही नहीं है। वो बच्चे जिनको 60 तक नंबर चाहिए, 60 to 70 नंबर चाहिए 85 में से, वो बच्चे जैसे चीज़ें बता रहा हूँ उनको एज इट इज़ कर लें। और ख़ास तौर पे जो बच्चे 85 को टारगेट कर रखे हैं उनको जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ एग्जामिनर के सरप्राइज को काउंटर करने के लिए, वो उन ट्रिक्स को कवर कर लें। ठीक है, एग्जामिनर भाई आप लोगों को सरप्राइज करने के लिए क्या कर रहा होगा, उसको पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, उसको पता है तुम लोग के सामने ये पेयरिंग स्कीम मैंने आज सबसे आखिर में रखी है। इससे पहले तुम लोग बहुत जगह पे देख चुके हो। एग्जामिनर को भी इस चीज़ का पता है। एग्जामिनर आपको पेयरिंग स्कीम के अंदर से ही मारेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो देखेगा अच्छा ये सिचुएशन है कि इस बच्चे के इसने चैप्टर 1 और 2 तैयार किया, न्यूमेरिकल भी सारे कर लिए, वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी सारे तैयार कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार कर लिए। अब मैं करूँगा ये कि मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में से न्यूमेरिकल पिक करूँगा जो एग्जाम्पल में से होगा। ठीक है, इस बच्चे ने नहीं देखा हुआ एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन, ये बच्चा यहीं पे फंस जाएगा। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम फार्मूलाज आ रहे हैं, सॉल्व हुआ क्वेश्चन है, अच्छे खासे दिन हैं, बीच में उर्दू का पेपर है, हम उसको भी थोड़ा सा टाइम मैनेज कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा किस तरह से मैनेज करना है उसको, तो ये काम हो सकता है, पॉसिबल है। हम एग्जामिनर के इस ट्रिक को काउंटर कर देंगे। हम एग्जाम्पल्स जो हैं भाई ऑलरेडी वेरी हाई वेटेज है, 85 का गोल है, एग्जाम्पल्स देखने में क्या बुराई है, एग्जाम्पल्स देखेंगे, हमारा ये चीज़ कवर हो जाएगी। अगर एग्जामिनर एग्जाम्पल्स के तौर पर आता है सामने, हम एग्जाम्पल्स कवर करके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी चीज़ को क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर दे, ठीक है, वो पार्ट ए दे दे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से, पार्ट बी ले आए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से, अनएक्सपेक्टेड तरीका होगा, पेइंग सिंग फॉलो हो गई, दोनों से एक एक लॉन्ग ही आया, वेटेज भी तकरीबन फॉलो कर ली, बट उसने, कौन रोक सकता है एग्जामिनर को, ये लीगल काम है, वो कर सकता है आसानी से, आपको वो फंसा दे यहाँ पे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे, बट वो क्वेश्चन को न्यूमेरिकल किसी और चैप्टर से देते, लॉन्ग क्वेश्चन किसी और चैप्टर से देते। हम क्या करेंगे कि भाई जिस चैप्टर को हमने वेरी हाई वेटेज का चैप्टर बोला है, जिन चैप्टर्स को बोला है, उन चैप्टर्स की हम हर चीज़ तैयार कर लेंगे, सारे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड होते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स जो एक्सपेक्टेड होते हैं, और सारे वो न्यूमेरिकल्स जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, और सारे वो लॉन्ग क्वेश्चन भी जो छोटे टॉपिक्स होते हैं जिनको लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हम उनको भी तैयार कर लेंगे। भाई आप लोगों के एंटी टेस्ट के भी सेम टॉपिक्स हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तुम लोगों ने वहाँ पे भी पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे भी पढ़ना है, तुम लोगों को आता है ये ऑलरेडी, टेंशन लेने वाली बात नहीं, अच्छे से तैयार कर लो। आप लोगों का जो ये टॉपिक है 18 और 12 तकरीबन 30% पेपर तुम लोगों का ऐसे कवर हो जाता है, ठीक है जी। हम इसको कीप करेंगे और यहाँ से वापस चलेंगे क्योंकि हमारी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई भी, ठीक है। 30% पेपर हमने इधर ही मुकम्मल कर लिया। अब आ जाती है बारी कि हम बाकी पेपर की तरफ किस तरह से जाएं। जिस तरह मैंने आपको इन दो के बारे में बताया है, वेरी हाई वेटेज वाले जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, आपने इनको एज इट इज़ देखना है। एक चीज़ का ख्याल रखना है, आप फंसोगे शॉर्ट क्वेश्चंस के, क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोगों से आराम से हो जाएगा। तो तुम लोगों को मैं अगर ये बताने बैठूं कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, इसके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे इसके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, भाई इसमें नालायक से नालायक बच्चा भी बैठा हुआ ना, जिसकी तैयारी अच्छी नहीं होती, वो नालायकी उसने जाहिर की होती है अपनी तैयारी ना करके, वो बच्चा भी इसके एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी करके बैठा हुआ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन में तुम लोग एक आध एक्स्ट्रा करके बैठे हुए हो, तो तुम लोगों को मौत पड़ती है क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कि वो पूरे नहीं होते, एक्स्ट्रा की बात कहाँ से आनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, थोड़ा सा यहाँ पे होना पड़ेगा मुझे, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स तुम लोगों के सामने टॉपिक है, ठीक है। 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इस टॉपिक में से, ठीक है। 15% की ऑलरेडी वेटेज है, एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। अगर इस लॉन्ग क्वेश्चन को देख रहे हो, इस डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को सबसे पहले तैयार करो बैठ के, ठीक है। ये वेरी कम वेटेज के साथ वेरी हाई इंपॉर्टेंस का चैप्टर है, इसको सबसे पहले तैयार करो बैठ के, ताकि तुम लोगों की चीज़ें जो हैं वो अच्छे से तैयार हों, अच्छे से अलाइन हों, और अच्छे से आप इस चीज़ को इंश्योर कर सको कि आपने जो रिजल्ट्स पिक करने हैं वो अच्छे से आराम से आ जाएं। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भाई तुम लोगों ने 6 क्वेश्चन करने हैं। आप लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और एटॉमिक स्पेक्ट्रा की चॉइस है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चंस बनने हैं सारे। तो आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार होना चाहिए, और डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। ये दोनों चैप्टर्स तैयार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन तुम लोगों को तंग नहीं करेंगे, 6 क्वेश्चन करने, एक एक्स्ट्रा ही तुम्हारे पास जो है वो आ रहा है, ठीक है। इवन इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा को टोटली स्किप कर देते हो तभी काम चल जाएगा। लेकिन जो 85 वाले बच्चे हैं, 85 आउट ऑफ 85 वाले बच्चे, इनके लिए छोटी सी टिप है, एग्जामिनर ने जिस वक्त में अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देने होते हैं, अनएक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन देने होते हैं, आपको पेयरिंग स्कीम में घुमाना होता है, या फिर उसने आपको एमसीक्यूज खराब किस्म के देने होते हैं, तो वो थोड़ा सा हाथ खोला रखता है एक 2-3 जगहों पर, ठीक है। वो करता ये है कि यार देखो, एक बच्चा ऐसा है जिसने पेयरिंग स्कीम के लिहाज से यूट्यूब पर मल्टीपल वीडियोस देखते हुए तैयारी की हुई है, मैं उसको तो फंसाऊँ इस तरीके से जिस तरह मैंने अभी बताया था कि क्वेश्चन शिफ्ट कर दूं, या मुश्किल क्वेश्चन दे दूं, या एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल पिक कर लूं, एक चैप्टर में नहीं, हर क्वेश्चन के अंदर। लेकिन वो बच्चा जिसने पूरी बुक तैयार की हुई है, उसको हम एक एज देते हैं, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है। और आप पिछले सालों के पेपर खोल के देखो, एग्जामिन के बाद देखना, चीज़ें नज़र आएंगी ये वाली। मैं अपने से कोई बात नहीं कर रहा, एनालिसिस से बात आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। वो क्या करता है, वो ये जो आखिरी पेयर है, ये आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा और न्यूक्लियर फिजिक्स वाला, ठीक है, इसमें से वो आपको बड़ा हलवा किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन देता है, ठीक है।
तो जिस बच्चे ने 85 आउट ऑफ 85 टारगेट किए हैं, उस बच्चे को पता क्या चाहिए कि वो मेरी ये बात माने और जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम न्यूक्लियर फिजिक्स है इनके भी आसान आसान वाले शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड वाले लॉन्ग क्वेश्चन तो तैयार कर ही ले। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर एग्जामिनर ने आपको फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया, आपने अटैम्प्ट कर लिया ज़बरदस्त, उसने सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन में आपको फंसा दिया और उसने ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन हलवा दिया, तुम लोग आसानी से जो थर्ड वाला ये लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है इसको अटैम्प्ट करोगे, नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे, बाद में एग्जामिनर जाए जहाँ जाता है, हमारे हाथ में नंबर्स हैं, हमने अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव कर जाना है। ठीक है जी, तो ये मेरी तरफ से छोटी सी टिप है। एक स्लाइड है जो मैं नहीं लेना चाहता तब भी भाग भाग के सामने आ रही है, इसको ज़रा सामने लेकर आते हैं। और ये स्लाइड आपको बता रही है कि आपके पास एग्ज़ाम में 1 2 3 4 5 दिन है, छठे दिन आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, अब जिन बच्चों का तो कंप्यूटर का एग्ज़ाम है वो फ्राइडे को कुछ काम नहीं कर सकते, कंप्यूटर का एग्ज़ाम दे के आएंगे तब जाके वो फ्री होंगे। ठीक है, जिन जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, आप लोगों के पास ये फ्राइडे का जो दिन है ये गोल्डन चांस है। अगर उर्दू की तैयारी थोड़ी बहुत भी अच्छी है क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, ये अच्छी तैयारी है इसकी, तो फ्राइडे को यूज़ कर लो फॉर फिज़िक्स। आप कहोगे सर ये तो ऑलरेडी पता था, आप नया क्या बता रहे हैं? मैं नया ये बता रहा हूँ कि फ्राइडे को तुम लोगों ने फिज़िक्स के लिए यूज़ ज़रूर करना है, लेकिन करना क्या है फिज़िक्स के अंदर वो मैं तुम लोगों को ज़रा छोटा सा जल्दी से बताता हूँ। ठीक है, फिज़िक्स के आप लोग जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एक फ़ाइल तैयार की है, जिस फाइल के अंदर हमारे ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये सरप्राइज़ वाले जितने क्वेश्चंस हैं, जिन जिन क्वेश्चन का कि मैंने सरप्राइज़ लिख दिया हुआ है कि ये सरप्राइज़ वाले क्वेश्चन हैं, इनको तुम लोग तैयार कर लो। अगर बैठ के फ्राइडे को तुम लोग की ज़िंदगी इन एक्चुअल सेंस जो है वो आसान हो जाएगी। हर चैप्टर के मैंने थोड़े थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ अटैच किए हैं, न्यूमेरिकल्स भी मैं कर रहा हूँ इसके अंदर ऐड, एमसीक्यूज भी इवन दिए हैं कि एग्जामिनर भाई आपको इन क्वेश्चंस के अंदर फंसा सकता है, ये क्वेश्चन वो ट्रिक के तौर पे आप लोगों के सामने रख सकता है। जुम्मे का दिन लगाओ यार, कर लो तैयार, तुम लोग की ऑलरेडी तैयारी है, क्वेश्चन सामने, चैलेंज लेके मुका लो इनको। ठीक है, जो बच्चे फ्राइडे नहीं दे सकते, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो नंबर्स अच्छे लेना चाहते हैं 85 आउट ऑफ 85 वाले बच्चे हैं, वो एग्ज़ाम के बाद वाला टाइम इसकी तरफ जो है वो लगा सकते हैं। ये स्लाइड भी भाग के आई है, ज़रा सामने देख लो तुम लोगों के लिए। ऑलरेडी सर इमरान हैदर ने बड़ा ज़बरदस्त कंप्यूटर का गेस्ट पेपर तैयार कर रखा हुआ है, जाके इसको देख लो, तुम लोगों के लिए आसानी जो है वो हो जाएगी कंप्यूटर के हवाले से भी। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का फ्राइडे का ये सीन है कि वो कंप्यूटर का पेपर दे कर आ रहे हैं, कंप्यूटर के पेपर की शाम को सैटरडे का कुछ टाइम वो इन अनएक्सपेक्टेड वाले टाइमलाइन के ऊपर पहले लगा लें। ठीक है, जो पेयरिंग स्कीम के आगे एग्जाम्पल वाला काम करना था, ठीक है, जिन चैप्टर्स का आगे ए लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर थ्योरी के लिए तैयार किए हुए एग्जाम्पल्स आ सकती हैं, उनके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इनको पहले कर लो कवर। ठीक है, आपका जो टाइम है ये वाला मंडे को, मतलब ये आपका जो संडे का दिन है ये तो भाई डेडिकेटेड है उर्दू की रिवीजन के लिए। सैटरडे को आपने जोहर की नमाज के बाद फिजिक्स को हाथ नहीं लगाना। किसी बच्चे का उर्दू की ज़बरदस्त तैयारी है, वो कहता है कि मैंने उर्दू पे बहुत टाइम देना है, फिजिक्स पे बहुत टाइम देना है और मैं सैटरडे पे पूरा लगा लूँ। बेटा नहीं लगाओ सैटरडे पूरा, क्योंकि आप स्ट्रेस में आ जाओगे संडे पे। ठीक है, चीज़ें भूली हुई होंगी, एमसीक्यूज़ तैयार करने हुए होंगे, आप स्ट्रेस में आ जाओगे। टाइम की मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा काम की चीज़ होती है, टाइम की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तो मसला करोगे। तो क्या कर सकते हो, जोहर तक सैटरडे को जितना चाहो फिजिक्स पढ़ लो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ये वाली फ़ाइल तैयार कर लो जो मैंने आपके सामने रखी है, मैं अभी आपको शेयर भी कर देता हूँ। आपने जो एग्जांपल्स हैं अपने पेयरिंग स्कीम के हिसाब से वो देख लो। आसान क्वेश्चन जिन चैप्टर्स को पीछे पेयरिंग स्कीम में छोड़ा हुआ है, स्किप किया हुआ है, आसान क्वेश्चंस उनके तैयार कर लो। मुश्किल क्वेश्चन जिनको सिलेक्ट किया हुआ है उनके तैयार कर लो। थर्ड पार्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लो। ये चीज़ें आपकी अगर जोहर तक हो जाती हैं ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप क्लोज करो, फिजिक्स को साइड पे करके रखो, उर्दू को अपना कंप्लीट तैयार करो, उर्दू को ये वाला डे दो, ये वाला डे दो, उर्दू आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह 8 जून को एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद आप दोबारा फिजिक्स की तरफ आओगे, और अगर कोई चीज़ मिसिंग है, अनएक्सपेक्टेड, ये सरप्राइज़ वाला जो फाइल है इसमें से उसको कवर कर लोगे। एग्ज़ाम के बाद जो ये लास्ट प्रेप लीव है 9th वाली, तुम लोग 9 जून को लेके बैठोगे इस सारी चीज़ को तो स्ट्रेस ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 10th को पेपर हो जाना है। ठीक है,
तो 9th को नहीं लेके बैठना, 8th की रात को, 8th को एग्ज़ाम के बाद जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं एग्ज़ाम के बाद बैठें और बैठकर ये अनएक्सपेक्टेड वाली जो फ़ाइल है, सरप्राइज़ वाली जो फ़ाइल मैं आपको दे रहा हूँ, इस फाइल को अच्छे से खा पी जाओ। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पेयरिंग स्कीम के हवाले से सारी जो मैंने बातें बताई हैं, इनको ज़बरदस्त तरीके से कवर कर जाओ। उसके बाद आपका बनता ये है कि जो 9 जून का दिन है, इसको आपने अपने ज़बरदस्त किस्म के जो क्वेश्चंस आपको पता है कि पेपर में हमेशा आते हैं, उनको लेके चलना है। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपकी फ़ाइल में ही ऐड कर रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने आपके सामने इवन यहाँ पर ये क्वेश्चंस रखे हैं सामने कि ऐसे टॉपिक्स जो पिछले तकरीबन 10 साल में एक दफ़ा आए हैं सिर्फ, लेकिन डेंजरस हैं, दोबारा आ सकते हैं क्योंकि एग्जामिनर ने आप लोगों को पीछे चैलेंज किया है, दोबारा चैलेंज कर सकता है। इनके न्यूमेरिकल्स कर लो। कब करने हैं? या फ्राइडे को, सैटरडे को, या फिर 8th को उर्दू के पेपर के बाद। 9th को नहीं छेड़ना इनको। 9th को इनको छेड़ोगे स्ट्रेस आएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, काम नहीं होगा। ठीक है, 9th वाले दिन ये आपका कंपलसरी है, ये आपने कंप्लीट करना है। हर बच्चे ने, जिसने पास होना है, जिसने 60 नंबर लेने हैं, जिसने 85 आउट ऑफ 85 लेने हैं, तुम लोगों ने ये रिवीजन करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 3 दफ़ा ये 2 क्वेश्चन आए हैं, इनको तैयार करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ये क्वेश्चन, ये मैंने वो क्वेश्चन आपके सामने लिख रखे हैं जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को लिखा है, इनको तैयार कर लो। कॉन्फिडेंस यहाँ पे चला जाएगा एकदम से। ठीक है, देखो हाथ ही कट गया मेरा, यहाँ तक कॉन्फिडेंस चला जाएगा, तुम लोगों को पता होगा यार कमाल है, हमने फिजिक्स को एक दफ़ा फिर से क्रैक कर लिया, हमने सरप्राइज तैयार कर रखा था। ठीक है, हमने जो रिपीट कर रहा है एग्जामिनर वो तैयार कर लिया, और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं किसी चैप्टर के, वो हमारे सामने, हमने इनको तैयार कर लिए। मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन, ये मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तैयार हो गए। मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गए। मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स तैयार हो गए। जब ये सब चीज़ें तुम लोगों की इतने ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएंगी, तो आई एम प्रीटी श्योर, और ये फाइल जब तुम लोगों के पास होगी, तो आई एम प्रीटी श्योर जिस वक्त तुमने इस फाइल को एग्जामिनर के बनाए हुए पेपर से मैच करोगे, तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैच होती हुई दिखेंगी। और अगर जो मैंने प्लान बताया है, तुम इस प्लान के ऊपर चलते हो, तो एग्ज़ाम वाले दिन आप ये चीज़ देख रहे होगे कि जिस वक्त आप एग्ज़ाम से बैठे हो देने के लिए, आपका अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन आया, आपको ऑलरेडी पता था एग्जामिनर क्या ट्रिक कर रहा है, आप तैयार हो उस ट्रिक के लिए, आपने ऐसे पकड़ के अपना जो क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट किया, लेंथें मारी हैं क्वेश्चन के अंदर, नंबर आएंगे इंशाल्लाह। अगर एमसीक्यूज़ ख़राब आए हैं, मुश्किल आए हैं, आपको ऑलरेडी पता है आपके कौन से एमसीक्यूज़ हैं, पकड़ के फड़का दिया एमसीक्यू को भी आराम से कंप्लीट किए हैं। पेयरिंग स्कीम को एक दफ़ा दोबारा देख लो, इसके हिसाब से अपनी जो प्लानिंग है उसको कर लो, इवन काउंटर प्लान भी पेयरिंग स्कीम के हिसाब से कर लो। ठीक है, एमसीक्यूज़ तो बड़ी क्लियर चीज़ है भाई, सब चैप्टर से हैं, करने ही करने हैं तैयार। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा उन बच्चों को जिनको डैशबोर्ड का पता है, नहीं पता, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डैशबोर्ड का लिंक शेयर कर रहा हूँ, जाओ नेटपेड के डैशबोर्ड पर। ठीक है, एमडी कैट का डैशबोर्ड है, इसके अंदर एंटी टेस्ट लेवल के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। एफएससी की प्रैक्टिस के लिए आप 15-15 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस जोन से बना के सॉल्व कर लो। ठीक है, तुम लोग बना के सॉल्व करोगे, एग्जामिनर एंटी टेस्ट लेवल के क्वेश्चन देगा, वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तुम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, प्रैक्टिस हुई भी है, काम आसान हो गया। ठीक है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन का बता दिए, पार्ट 3 के अंदर वो तुम लोगों को रुलाएगा, तुमने नहीं रोना, तुमने पहले तैयार करना है, या कल के दिन में तैयार कर लो जुम्मे को, या परसों के दिन में तैयार कर लो अगर उर्दू की तैयारी अच्छी है, या फिर उर्दू का पेपर देने के फ़ौरन बाद पार्ट 3 से तैयारी शुरू करो। आप लोग गलती ये करते हो, हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 से तैयारी शुरू करते हो, जो पूरी ज़िंदगी तुम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करो, तुम लोगों की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और काम भी आसानी से निकलेगा। एग्जामिनर ने किसी ना किसी तरीके से आपकी जो ये फाइल है पेयरिंग स्कीम की, इसके अंदर से ही आपको टेस्ट आउट करना है। तो जब वो टेस्ट इसी में से कर रहा है, आप उसके जो चैलेंजिंग मैयर्स हैं उनको काउंटर भी इसी तरीके से करो। ठीक है, मैं ये लाइव सेशन कर सकता था, लेकिन आई न्यू इट कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लेना, मैंने कीमती टाइम है, 2x पे भी सुन रहे होगे इसको, मैं खुद इस वीडियो के कमेंट्स को मॉडरेट करूँगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा आपके क्वेश्चंस का, जो भी कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्यूरी आ जाती है, वो शेयर कर देना, उस पर दोबारा वीडियो बनानी पड़ी, मैं दोबारा वीडियो बना लूँगा। आपने करना ये है, इसके बाद आपने नेरपेड के एफएससी आईसीएस के ऑफिशियल चैनल को जाके फॉलो करना है। इसका लिंक कहाँ पर है? नीचे फर्स्ट कमेंट जो इस वीडियो का है उसमें मैंने इसका लिंक डाला हुआ है। ठीक है, आप जाओगे, जाके इसको फॉलो कर लोगे। क्यों? क्योंकि आज अभी मैं 10-16 PM पे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
मैं वीडियो अपलोड करके यहाँ से घर की तरफ निकलूँगा। मैं जाते साथ इंशाल्लाह ये जो फ़ाइल मैंने आपके साथ दिखाई है अभी, ये यहाँ पे शेयर कर दूँगा 1 AM तक इंशाल्लाह ये फ़ाइल आप लोगों के पास आ जाएगी। फिर कल के दिन में अगर फ्री हो यूज़ करना, कंप्यूटर का पेपर नहीं है तो, और अगर कंप्यूटर का पेपर है तो दे के इस फाइल की तरफ आप लोग भाग जाना, अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज़ करना। ठीक है जी, फाइल यहाँ पे मिल जाएगी, चैनल पे मैं एक ही जगह अपलोड करूँगा ताकि तमाम बच्चों के पास, जो बाद में वीडियो देख रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं, हर बच्चे के पास पहुँच जाए फाइल। और कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन आपके सामने खुला है, उसमें क्वेश्चन पूछो, मैं इंशाल्लाह खुद आपको आंसर करूँगा। एक मिशन अपने माइंड में रखना है कि 85 आउट ऑफ 85 आना चाहिए, ख़ास तौर पर प्री मेडिकल स्टूडेंट्स का। आप लोगों की फिजिक्स का पेपर जिस दिन है उसी दिन रात को 8 बजे यकीन बैच ओरिएंटेशन है। पाक स्टडीज़ का अगला पेपर है, उससे पहले पहले हम यकीन बैच अपनी ओरिएंटेशन करेंगे, अपना MD कैट की तैयारी को अलाइन करेंगे, और तुम लोगों के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा गिव अवे उस दिन पे इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की तैयारी होगी। उसका लिंक भी इसी जो कमेंट सेक्शन है उसमें मौजूद होगा। सब्सक्राइब कर लेना, गिव अवे तुम लोगों के लिए किताबों का होगा, अच्छे से उसको भी इस्तेमाल करना। यार बस अच्छी अच्छी तैयारी करो, अच्छे अच्छे नंबर्स लो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो तुम लोगों ने ख्वाब देखे हैं उनको पूरा करो। जो हमारे लायक खिदमत है हमें बताओ, आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए, अच्छे से काम करो। पाकिस्तान को अच्छे यंग पर्सनस की बहुत ज़रूरत है। आप लोग बनोगे तभी आप यहाँ पे किसी काम आओगे। अगर 3-3 साल रिपीट करने पे लगे रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं यार, मुल्क का हम क्या फ़ायदा कर रहे हैं। तो इस मुल्क के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर के लिए, अपनी जनरेशन के लिए अच्छी अच्छी तैयारी करो। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।